मैं कई कार्यक्रम में आने के बाद गया हूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर जूता फेंक देते हैं। तो हो सकता है कि यहां भी कोई फेंक दे, तो उनसे उनके लिए एक मशविरा है मेरे पास। एक तो दोनों जूता फेंकें और दूसरा यह है कि आप एक एक्स्ट्रा एक जोड़ी चप्पल लेकर के आइएगा, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है। कि 2 दिन पहले, आज 8 तारीख है, 6 अप्रैल को बड़ा न्यूज आया कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के कई साल हो गए हैं, मुझे पता नहीं, मेरा गणित बहुत खराब है, कि 6 अप्रैल 1980 को एक पार्टी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी। और मैं कह देना चाहता हूं, मैं बिल्कुल उसका विरोधी आदमी नहीं हूं, इसीलिए उसके लिए मैं एक नज्म पेश करना चाहता हूं दुष्यंत कुमार की। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। बहुत दिन हो गया, 1980 में बने थे। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि राष्ट्र सबसे ऊपर है, भारत माता की जय तो कहना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि अगर मेरी शादी हो तो मैं अपनी पत्नी को कहूं कि तुम अपना नाम भारत माता की जय कर लो, और हमारे जो बच्चे होंगे मैं उनका नाम भी भारत माता की जय बोल दूंगा, ताकि, और अपना नाम भी मैं बदल करके भारत माता की जय कर लूंगा, कि मेरा बच्चा स्कूल में जाए तो टीचर पूछे कि क्या नाम है, कहे भारत माता की जय। बाप का नाम क्या है? भारत माता की जय। माता का नाम क्या है? भारत माता की जय। और उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी, और उसको शिक्षा जो है वो फ्री में मिलेगा। मैं सबसे बड़ा मोदी समर्थक हूं। कब? जब वो कह दें कि हम 15 लाख रुपए आपको दे देंगे, जब वो कह देंगे कि हम भ्रष्टाचार कम कर देंगे, जब वो कहें कि हम महंगाई कम कर देंगे, मैं उनका सबसे बड़ा समर्थक बन जाऊं। लेकिन वो ऐसा कैसे कहेंगे? ऐसा वो कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनका संबंध 1925 में स्थापित होने वाली भारतीय जनसंघ से नहीं, आरएसएस से है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कहता है? उसको राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है, उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसीलिए उसको मत बोलिए कि ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये हिंदू राष्ट्रवादी लोग हैं। और हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? जिसमें ब्राह्मण ब्राह्मण होगा, दलित दलित होगा, वो हायरार्की पे खड़ा होगा। इसका मतलब उसका संविधान भारतीय संविधान नहीं, मनुवाद होगा, उसका संविधान मनुस्मृति होगा। हम इसलिए उसका विरोध करना चाहते हैं। और आपके सब्सिडी का पैसे की जो बात है, उसमें मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि सही जगह खर्च हो रही है, गलत जगह तो वो है जहां 5 लाख का लोग सूट पहन करके फ्लाइट मोड में अनवरत रहते हैं। और मोदी जी के पास तो 56 इंच का सीना है। उस 56 इंच के सीने के खिलाफ 12 इंच के सीने के साथ डटकर खड़ा हो जाए, इससे ज्यादा सब्सिडी की यूज क्या हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, ये लड़ाई इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है। और मैं तो मानता हूं कि मोदी जी युवा नहीं है। 55 करोड़ लोगों का नेता मोदी जी कैसे हो सकते हैं जिनकी उम्र रिटायरमेंट की हो गई है? आप हमारे नेता हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग नौजवान लोग हैं। और इस मुल्क के अंदर जो हम झेल रहे हैं, उसको झेलते हुए हम इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि आने वाली नस्ल इसको नहीं झेलेगी। यही हमारी लड़ाई है, यही हमारा संघर्ष है। हिंदुस्तान के अंदर कोई लड़ाई नहीं छिड़ी है। हिंदुस्तान के अंदर जो संघिस्तान बनाने की तैयारी की जा रही है, उसके खिलाफ लड़ाई छिड़ी है। और ये लड़ाई संघिस्तान वर्सेज हिंदुस्तान की लड़ाई है, और हम हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, और जो क्रिएटिव लोग हैं उनसे सबसे ज्यादा खतरा होता है इनको। इसीलिए पहले जो काम ये बस्तर में किया करते थे, पहले जो काम ये बिहार के गांवों में किया करते थे, आज वो काम ये यूनिवर्सिटीज के अंदर कर रहे हैं। मेरे नजर में नारेबाजी करना जो राष्ट्र के खिलाफ है वो गलत है, मैं मानता हूं। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या नारेबाजी करने वाले राष्ट्रद्रोही हैं, लेकिन इस देश के अंदर पार्लियामेंट में बैठकर लोगों के हक को मारने वाले लोग राष्ट्रद्रोही हैं कि नहीं? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। कैंपस के अंदर जो प्रायोजित हिंसा की जा रही है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। और आज इस देश के अंदर कैंपसों को रण क्षेत्र में बदला जा रहा है। मैं कंडेम करना चाहता हूं यहां से। स्मृति जी ने हमसे पूछ करके हमारा वजीफा बंद कर दिया था, और सबको मौका नहीं मिलता जेएनयू और एचसीयू में पढ़ने का और स्मृति जी का आशीर्वाद पाने का। मेरा नाम कन्हैया है। मैं एक बार सोच रहा था हिंदू मैथोलॉजी के बारे में, तो कन्हैया की 2 माँ थी,
एक ने जन्म दिया और एक ने पाला। इत्तेफाक से मेरी भी आजकल 2 माँ हो गई है। एक ने जन्म दिया और एक ने पाला है, और दूसरा जो है पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहती है कि मैं माँ हूं। माँ जी, आप दौड़ करके NIT श्रीनगर चली गई, आपके आवास के बिल्कुल बगल में JNU था, एक बार आ जाते मिलने के लिए। और हमको लगता है इस देश के अंदर अगर आपको फ्रीलांस गोडसे से बचना है तो अम्बेडकर और गांधी की बात करना पड़ेगा, और आपको गांधी की तरह जान देना पड़ेगा। राजनीति आप करते हैं, हम आपकी गंदी राजनीति का विरोध करते हैं। आप गलत राजनीति कीजिए, हम आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे।